हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस पर्टिकुलर टूल को यूटिलाइज करके आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। चाहे आपको कोडिंग आता हो या ना आता हो, आप सिंपली प्रॉम्प्ट देके वहां से कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग एक एआई की एरा पे जी रहे हैं और हर जगह पे एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इनिशियल स्टेज में जब एआई आया था तो उस टाइम पे मोस्टली हम लोग यूटिलाइज करते थे, उसको इनपुट देते थे और वहां पे कुछ आउटपुट हमें मिलता था, जिस आउटपुट की बेसिस पे हम लोग मल्टीपल चीजें कर पाते थे। वैसे ही आप कोडिंग में भी जब भी आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी इनपुट चाहिए कोडिंग के रिलेटेड तो आप वहां पे इनपुट डाल के वहां से आउटपुट ले सकते थे। पर एआई अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है और इस पर्टिकुलर एआई को यूटिलाइज करके अभी के टाइम पे बहुत सारे टूल आ गए हैं, जिन सारे टूल में सिंपली आपको एक प्रॉम्प्ट देना होता है और आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कंप्लीट प्रोसेस को ये पर्टिकुलर एआई टूल्स अपने से ही कर लेते हैं। और वहां पे अगर कुछ भी बग आता है तो ये एआई टूल अपने से ही उसको फिक्स कर लेते हैं। आपको सिंपली प्रॉम्प्ट देना होता है और जो भी आपके आइडिया है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, सिंपली आप उसको डिस्क्राइब करके एप्लीकेशन बना सकते। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कर्सर एआई। हम लोग कर्सर एआई का यूटिलाइज करके एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड। यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे और उस प्रॉम्प्ट की कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कर्सर एआई से एप्लीकेशन डेवलप करवाएंगे। कर्सर एआई को यूटिलाइज करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और कर्सर एआई को हम लोग सेटअप करते हैं अपने लैपटॉप में और उसको यूटिलाइज करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपली आपको कर्सर एआई यूटिलाइज करने के लिए पहले हम लोग चले जाते हैं क्रोम में और यहाँ पे ब्राउजर में हम लोग सर्च करते हैं कर्सर एआई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको सर्च करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला इनपुट उसका आ रहा है दैट इज कोड एडिटर का। ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कर्सर एआई का। पर ये पर्टिकुलर टूल की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर टूल भी पेड है और इनिशियल स्टेज में अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। आप उसको यूटिलाइज करते हैं अगर फ्री में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे चीजें आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आपको यूटिलाइज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है और इन फ्यूचर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप प्रो और बिजनेस में भी जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैक, विंडो और लाइनक्स हर जगह पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ हमने विंडो सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, इसी वजह से हम लोग इसको विंडो डाउनलोड कर लेते हैं। इसको एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया। कर्सर 111 MB का था ये फाइल। तो अभी हम लोग फाइल में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड फोल्डर में आके स्टोर हो गया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आप यहाँ पे ड्राइव एक्सेस इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करके जाना है। क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको इंस्टॉल पे क्लिक करने लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस वगैरह शुरू हो जाएगा, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और यहाँ पे हमने उसको चूज किया है कि ये हमारे डेस्कटॉप में एक आइकन क्रिएट करके हमको दे देगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमको लॉन्च कर्सर आ रहा है और यहाँ पे फिनिश बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोग सिंपली चले जाते हैं हमारे डेस्कटॉप में और वहाँ पे हमें स्क्रीन मिल गया होगा। और जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो जैसे हमने चूज किया था ऑप्शन, ये ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी मैं कुछ भी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और मैंने इसको साइन इन विद गूगल किया तो ये मेरे गूगल से ऑथेंटिकेट हो गया, क्लियर हो गया। यस, लॉग इन किया यहाँ पे और ऑल सेट, फील फ्री टू रिटर्न टू कर्सर। ओके, आप यहाँ पे कर्सर में जाइएगा। इंपोर्ट फ्रॉम VS कोड का ऑप्शन दे रहा है, आप इसको VS कोड में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हम लोग सिंपली स्किप में जाके इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर डार्क मिडनाइट और कर्सर डार्क हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग पहले ऑप्शन के ही साथ चले जाते हैं। ठीक है, क्विक स्टार्ट पे यहाँ पे आपको यूज का कर्सर टैब आ गया, कंट्रोल के आ गया, एजेंट आ गया। हम सिंपली इसको कंटिन्यू करते हैं। आई एम फाइन, कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज ऑफ एआई यहाँ पे ऑटो ले लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप
लाइक फेमिलियर है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओपन टर्मिनल, ओपन फ्रॉम टर्मिनल आप अगर इंस्टॉल करना चाहें तो आप ओपन फ्रॉम टर्मिनल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं लाइक कर्सर ओपन हो गया है और यहाँ पे हमको लाइक वो मांग रहा है कि लाइक ओपन प्रोजेक्ट, क्लोन प्रोजेक्ट, रेपोजिटरी या फिर कनेक्ट वाया एसएसएच। आपको लाइक मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। तो आप अगर लोकल मशीन में इसको ट्राई कर रहे हैं तो सिंपली आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं CURSOR। सो इसका नाम मैंने कर्सर दे दिया और आपको सिंपली क्या करना है, ये कर्सर फोल्डर को वहाँ पे ड्रैग कर देना है जहाँ की पे आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। एक कर्सर को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रैग हो गया है। लेफ्ट साइड में हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ गया। राइट साइड में हमारा जो भी एआई का मैजिक हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एआई का मैजिक करेंगे। मतलब यहाँ पे इनपुट डाल के हम लोग ये प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल बटन है। आपको अगर टर्मिनल ओपन करना है तो आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं VS कोड जैसे टूल अपने नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए तो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो इसका टर्मिनल, इसका जो लाइक डैशबोर्ड है कुछ ऐसे दिखने वाला है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आएगा। मतलब जो भी आपका फाइल्स वगैरह क्रिएट होगा यहाँ पे आएगा। आप रन वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ से। आप टर्मिनल से भी जाके न्यू टर्मिनल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही राइट साइड में यहाँ पे आ गया हमारा एआई का जो डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट दे के वहां से आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है 3 ऑप्शन, लाइक एजेंट, आस्क और मैनुअल। सो यहाँ पे लाइक अगर आप एजेंट चूज करते हैं तो बैकग्राउंड में आपको ये एआई मॉडल्स को यूज करेंगे जहाँ पे कि आप इंस्ट्रक्शन पास करेंगे और उस इंस्ट्रक्शंस की कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग कोड बेस है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आस्क को आप चूज करके एआई मॉडल से चीज़ों को पूछ के ले सकते हैं। और अगर आपको सिंपली डेवलप करना है विदाउट यूजिंग कोड, मतलब विदाउट यूजिंग एआई एजेंट्स, देन आपको सिंपली मैनुअल्स पे क्लिक करना है और आपको सिंपली सारा का सारा फाइल्स वगैरह जनरेट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। सो यहाँ पे मैं एजेंट चूज कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टीपल मॉडल का सपोर्ट आता है इसमें, जैसे कि चैट जीपीटी, जिमिनाई, क्लाउड जैसे मल्टीपल एजेंट, मल्टीपल एआई टूल्स, एआई मॉडल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोनेट 3.5 का यूटिलाइज करेंगे। ऑलरेडी हमारा फोल्डर कर्सर यहाँ पे ओपन है। तो सिंपली मैंने एक प्रॉम्प्ट डालना है। सो मैंने नोटपैड में मेरा एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रखा हुआ है। सो उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को उठा के यहाँ पे हम लोग इनपुट डाल के करवाते हैं। तो सब प्लीज क्रिएट ए लैंडिंग पेज फॉर ए फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस यहाँ पे है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कर देता हूँ नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अगर आप रिएक्ट में बनाना चाहते हैं रिएक्ट में भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको कर देता हूँ नेक्स्ट जेएस, ठीक है। इसको सिंपली जाना है आपको, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको मिलेगा, जनरेटिंग बोल रहा है और यहाँ पे लाइक मल्टीपल स्टेप्स आपको मिल रहा है, ठीक है। सो जैसे कि एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर कमांड्स आपको रन करना पड़ेगा, जैसे कि npx create next.js app food delivery application typescript Tailwind लाइक दिस। सो आपको सिंपली यहाँ पे रन कर देना है। सो यहाँ पे क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटकम आएगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ मतलब डिसीजंस लेना है, वहाँ पे भी वो आपका इनपुट मांगेगा जहाँ पे आपको सिंपली इनपुट प्रोवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मांग रहा है, वुड यू लाइक टू कोड इनसाइड एसआरसी। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, येस और नो, येस कर देते हैं। वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर, येस कर देते हैं। वुड यू लाइक टू यूज, येस कर देते हैं, ठीक है। सो उसने हमको कुछ डिफॉल्ट इनपुट मांगे जो कि डिफॉल्ट हमको सेट करना था, तो हमने सिंपली वहाँ पे एंटर 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 कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमारा फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस का लाइक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बन गया है। यहाँ पे लाइक मल्टीपल फाइल्स उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया। जैसे आप देख पा रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपली इनपुट दिया और हमने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यस 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 करते गए और यहाँ पे हमें मिलता गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक एसआरसी ऐप के अंदर हमारा layout.tsx, ये देखिए कंप्लीट का कंप्लीट कोड उसने हमें लिख के दे दिया है, ठीक है। global.css आप देख सकते हैं, कंप्लीट global.css उसने हमें ऐड करके दे दिया है, ठीक है। वैसे ही अभी वो क्रिएशन मोड में है, लाइक अभी वो बना रहा है चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है पेशेंस के साथ।
और ये वंस आफ्टर क्रिएट हो गया तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगा, मतलब आपको नोटिफाई कर देगा कि ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशन हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं इसने लाइक प्रोसेस कंप्लीट किया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड जनरेट करके दिया और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया कि फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटी, इनिशियलाइज ए गेट रिपोजिटरी, सक्सेस क्रिएटेड फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। ठीक है, और अभी क्या हुआ, उसने अभी ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का बनाया उसने डायरेक्टरी, तो ये हमें क्या बोल रहा है कि आपको इसके अंदर जाना है और आपको ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देना है जो कि ये एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको मदद में आएगा। सो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया, सो सिंपली हमें क्या करना है, रन कर देना है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे आपको CD फूड डिलीवरी एप्लीकेशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सिंपली रन किया, इसने इसके अंदर चला गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें मिला था, अब वो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं npm install @heroicons/react frame motion, ये पर्टिकुलर पैकेज उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये एप्लीकेशन चलाने के लिए। ठीक है, सिंपली हमको रन पे क्लिक करना है और हमें सिंपली वेट करना है ये पर्टिकुलर पैकेजेस डाउनलोड होने तक। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइक डाउनलोड होना प्रोसेस शुरू हो गया। सो यहाँ पे जैसे आप देखें कि लाइक आपको कमेंट्स वगैरह भी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हीरो वाला पैकेज जो हमने ऐड किया था वो पर्टिकुलर पैकेज अभी क्रिएट हो गया है। अभी क्या बोल रहा है, नाउ आई विल क्रिएट ए मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज। सो ये अभी अपना लैंडिंग पेज का लाइक कोड वगैरह देना शुरू कर दिया। तो अभी तक उसने क्या कर रहा था, हमारा Next.js का एप्लीकेशन सेटअप कर रहा था। अभी क्या कर रहा है, वो 1 by 1 फाइल क्रिएट कर रहा है जिस पर्टिकुलर फाइल्स में हमारा जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनने वाला है उसका पेजेस आने वाला है। ठीक है, सो अभी हमको वेट करना है ये कंप्लीट प्रोसेस खत्म होने तक। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं लाइक इसने पहले page.tsx बनाया, उसके बाद आप देख सकते हैं उसने ऐड किया लाइक hero.tsx, ऐसे 1 by 1 फाइल वो क्रिएट कर रहा है। जैसे कि इनिशियल टाइम पे हमने उसको परमिशन दिया था कि आपको लाइक src/app के अंदर बनाना है, इसी वजह से वो वहाँ पे डायरेक्टरी बना के उन सारे एप्लीकेशन लाइक फाइल्स को बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं global.css, page.tsx, favicon.ico, ऐसे फाइल्स जनरेट हो रहे हैं। हमें कोई भी कोड वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कोड लिख रहा है। वंस आफ्टर कोड जनरेट होता है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी उसको एक लाइक इमेजेस वगैरह रखने के लिए पब्लिक डायरेक्टरी चाहिए, उसकी वजह से वो आपको परमिशन मांग रहा है कि क्या आप एक पब्लिक डायरेक्टरी यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, रन पे क्लिक करना है और ये पब्लिक डायरेक्टरी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स अपडेट द लेआउट फाइल्स टू इंक्लूड प्रॉपर मेटा डेटा एंड फॉन्ट्स। ठीक है, सो ये layout.txt बना रहा है जिसके अंदर वो फॉन्ट और मेटा लाइक टेक्स्ट की डिटेल्स को ऐड करने वाला है। सो इसको लाइक थोड़ा बहुत एरर मिल रहा था क्योंकि रिएक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ था, तो अभी ये रिएक्ट इंपोर्ट करना शुरू किया। अभी ये हमको इंस्ट्रक्शंस लाइक अभी ये हमारे से परमिशन मांग रहा है, नाउ लेट्स इंस्टॉल द मिसिंग टाइप ऑफ रिएक्ट एंड Next.js। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है रन पे और आपको वेट करना है। ठीक है, सो ये जो सारा प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर आप मैन्युअली कर रहे होते तो आपको ये 1 by 1 स्टेप में आपको करना होता। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है तो लाइक ये आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। और अगर आप चीज़ों को सीख के लाइक गूगल वगैरह से सर्च करके अगर करते तभी भी आपको लाइक डेज ऑफ टाइम उसमें लग सकता था, पर यहाँ पे लाइक सिंपल आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है और चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट, आई हैव क्रिएटेड द मॉडर्न एंड पॉजिटिव फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस। इसने सारा का सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी हम लोग सिंपली इसको npm run dev का लिए मांगा क्योंकि ये एप्लीकेशन उसको रन करना है, तो ये पर्टिकुलर कमांड्स चलाने के लिए उसने बोला और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, इट सीम्स वी नीड टू अपडेट Node.js टू कम्पिटिटिव वर्जन। ठीक है, npx next dev ये मांगा। ठीक है, इसको लाइक Node.js का अपग्रेड करना था, तो इसी वजह से उसने एक कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला, आई अपोलॉजी फॉर द Node.js वर्जन इज कंपैटिबल इशू, टू रन द एप्लीकेशन यू विल नीड टू अपडेट द Node.js वर्जन टू 18 और लेटर। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसने बताया कि मेरे सिस्टम में अभी लाइक Node.js 18.18.0 नहीं है, उससे लाइक प्रीवियस वर्जन है, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए हम लोगों को नोड वर्जन 18 यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे चलाया, देखिए नोड वर्जन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 18.17.0, तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है,
सो नोड वर्जन मैंने लिया 18.18 और उसको इंस्टॉल कर दिया। सो यहाँ पे मेरा नोड डाउनलोड होना शुरू हो गया। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको जब तक कि Node.js वर्जन 18.18.0 डाउनलोड होके रेडी ना हो जाए, क्योंकि हमारा एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हमें चाहिए नोड 18.18.0। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नोड यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड होके रेडी हो गया है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली जाना है और अभी node-v चेक करना है और मुझे इसको यूज़ कर देना है, ठीक है। सो मैंने यूज़ किया, मेरे को परमिशन मांगा, मैंने यस कर दिया और यस कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग नोड वर्जन चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी वर्जन 18.18.0 हो गया। आई हैव updated my node version to 18.18.0. now please continue, ठीक है। Great, now that you have the correct Node.js version and all, so आपको ये अभी इंस्टॉल कर लेना है रिएक्ट का। सो मैंने वहाँ पे परमिशन दे दिया ये पर्टिकुलर डिटेल्स उसको डाउनलोड करने के लिए, और ये इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स क्रिएट सम प्लेस होल्डर इमेज फॉर आवर लैंडिंग पेज, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी इमेजेस वगैरह चाहिए लैंडिंग पेज के लिए उसने उसको जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाय 1 वो क्रिएट हो रहा है। ओके, सो इसने जितने भी इमेजेस वगैरह चाहिए था वो सब इसने बना लिया है। अब क्या करना है, npm run dev हमको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं ls, ठीक है। अभी ब्राउजर पे चले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारा का सारा इशू यहाँ पे फिक्स कर लिया और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लोकल होस्ट पे चल रहा है। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश फूड, वाइड कवरेज, हाउ टू वर्क, प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉपुलर रेस्टोरेंट्स का डिटेल्स भी यहाँ पे देना शुरू कर दिया है, ठीक है। वंस आफ्टर आपका एप्लीकेशन लोड हो गया, रन हो गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल फूटर भी उसने ऐड किया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि ब्रिंगिंग डिलीशियस फूड राइट टू योर डोर स्टेप। यहाँ पे क्विक लिंक, लीगल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा चीजें उसने हमारे लिए बना दिया। अभी हम लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में अपने हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप कर्सर का यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे Next.js का एप्लीकेशन बनाया, आप कुछ भी लैंग्वेज में कुछ भी फ्रेमवर्क्स को यूज करके उसका एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस भी इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाना है, या तो फिर किसी आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं जिसके रिलेटेड कुछ भी एप्लीकेशन आपको बनाना है, या तो फिर आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आप प्रोजेक्ट लेके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग इजीली कर्सर एआई का यूटिलाइज करके वहां पे डेवलप कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप कर्सर एआई का यूटिलाइज करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, चाहे आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, चाहे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं। सो आने वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंट टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर टूल्स को आप यूटिलाइज करके वाइब कोडिंग का यूटिलाइज करके आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो कर्सर एआई का सेटअप से लेके जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसेस हमने सीखा, इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। सो ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।